कैसे यदुवंश का जन्म हुआ, कैसे भगवान कृष्ण का यदुवंश में जन्म हुआ, कैसे 995 पुत्रों को 995 पुत्रों को परशुराम ने मारा, यह जानना है तो इस कथा से जुड़े रहिए। विदर्भ देश के राजा से लड़ने गया, वहाँ किसी भोजवंश की परम सुंदरी कन्या को छीन लाया। जब रानी ने यह देखा कि उसका पति अपने रथ पर एक सुंदर स्त्री को लाया है तो उसने क्रोध करके राजा से पूछा कि तुम इस कन्या को किस लिए लाए हो। उस समय राजा ने भयभीत होकर अपनी स्त्री को उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए पुत्र वधू लाया हूँ। यह सुनकर जब रानी ने हंसकर कहा कि जब मेरे पुत्र ही नहीं हैं तब इसका विवाह किसके साथ करोगे। हे परीक्षित, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तू धैर्य धारण कर, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न होकर विश्व देवों को पूजन किया। तब उनके आशीर्वाद से उस बांझ रानी के गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने उस बालक का नाम विदर्भ रखा और बड़ा होने पर उस कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया। तत्पश्चात उससे राजगद्दी देकर स्वयं अपनी स्त्री सहित तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ऐसा राजा पुरोजित, उसके छोटे का नाम जामत था। वो जामत की शस्या नामक स्त्री बांझ थी, जामत की, और जिसके लिए आकाशवाणी हुई और फिर बाद में उसको पुत्र हुआ। यह कथा भगवत गीता और भागवत कथा का प्रसंग है। और मेरे इस भगवत गीता से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को देखते रहिए। राधे राधे।